दोस्तों आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं और बाकी सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो हमें गिवन है इफ़ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। मीन्स एक ट्रेपेजियम है, इसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। मीन्स ये साइड यहाँ पे एक साइड ये पैरेलल है वन पेयर और ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। मीन्स इन अ ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है, ये अपोजिट एंगल्स का सम इनका और ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी अगर 180 प्रूव कर देते हैं तो हम लोग इसको साइक्लिक बोल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब होता है, साइक्लिक मीन्स जैसे कि ऐसे है कोई फिगर क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इनके कॉर्नर टच कर रहे हैं, ऐसे ए बी सी डी और इनकी अपोजिट एंगल्स का सम इनका 180 अगर हो रहा है तो हम इसको साइक्लिक बोल देंगे। जैसे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता था तो इनकी अपोजिट एंगल का सम कितना होता था 180, बट हमें यहाँ इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम इनके अपोजिट एंगल का सम क्या करेंगे 180 प्रूफ कर देंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो हमें गिवन है ए बी पैरेलल डी सी, तो हम लोग डायरेक्ट इसको हम साइक्लिक ऐसे बोल नहीं सकते। दो कंडीशन, अगर हम किसी तरीके से एंगल ए और एंगल सी को 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो हम इसको साइक्लिक बोल देंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमें यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ये आप देखोगे इनके बीच का अगर ये परपेंडिकुलर है तो बीच से अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर और ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये ए डी और बी डी बी क्यू सेम ही तो है, यानी हाइट इनकी सेम ही तो होगी। मीन्स ए डी अगर हम राइट करेंगे ए डी परपेंडिकुलर बी क्यू तो किस पे डी सी पर, तो ए डी इजकल टू बी क्यू बोलेंगे और ये साइड गिवन ही है और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल डी और एंगल सी का सम एंगल डी इजकल टू एंगल सी 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे हम। ठीक है ना, ध्यान रखना, सॉरी 180 नहीं, सी पी सी टी से एंगल डी इजकल टू एंगल सी प्रूफ कर देंगे। आए समझ में, हम यहाँ सी पी सी टी से एंगल सी और एंगल डी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है और ये ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए एंगल डी का सम 180 होगा। और अभी हम प्रूफ करके आए हैं एंगल डी एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल डी के प्लेस पे एंगल सी रख देंगे। अब ए और सी का सम कितना हो गया 180, और यही तो प्रूफ करना था हमें, फिर हम साइक्लिक बोल देंगे। चलो करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको बाय कंस्ट्रक्शन हम राइट कर लेंगे जो कि भी है ए बी पैरेलल सी डी, ए पी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए पी परपेंडिकुलर सी डी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। सो हम बोल सकते हैं ए पी इजकल टू बी क्यू, है ना। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, एंगल P is equal to एंगल Q, both are 90 डिग्री। ठीक है, एंड AD is equal to BC गिवन है हमें, ये गिवन है, एंड AP is equal to बी क्यू। प्रूव्ड है, राइट करेंगे। प्रूव्ड है। अब आप देखो यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आर एच एस, तो अब हम इसको सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू सी। ठीक है, हेंस अब आप देखो हम इस वाले एंगल को एंगल डी मीन्स ये एंगल डी और एंगल सी सी पी सी टी से इक्वल बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये
एंगल डी एंगल सी CPCT से हो सकता है ना, हेंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, तो कैसे, बाई CPCT। CPCT आप मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम आते हैं, और भी हमें गिवन है, ठीक है, चूँकि AB पैरेलल CD एंड, अब यहाँ पे देखो ये AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल से। अब चलो इसको समझ लेते हैं ये कैसे हुआ। देखो यहाँ पे AB पैरेलल क्या है, DC है, AB पैरेलल DC है, और ये AC ट्रांसवर्सल, जैसे कोई लाइन होता था ऐसे, देखो ये दो लाइन पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, तो इनका सम और इनका सम कितना होता था, 180 होता था ना, तो वैसे ही हमने बोला यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे AD एंगल A और एंगल D का सम 180 हमने बोला। फिर से AB पैरेलल DC और ये AD इज ट्रांसवर्सल, सॉरी हमने AC राइट कर दिया है, इसको AD कर लेना है ना, AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, AD इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल A और एंगल D का सम कितना हो, 180 डिग्री। बट अभी हमने प्रूफ करके ऊपर देखो, अभी हमने प्रूफ किया है क्या, एंगल D एंगल C के इक्वल है, तो अब क्या एंगल D एंगल किसके C के इक्वल है, सॉरी हमें यहाँ एंगल D रखना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। फिर से देखो एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री हुआ, और देखो हमने यहाँ प्रूफ किया एंगल D को एंगल C राइट कर सकते हैं, ठीक है, और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। हम यहाँ पे रीजन राइट कर देना, चूँकि एंगल D इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब आप देखो हमने जो बताया था, ये तो प्रूव करने के लिए बोला था एंगल A और एंगल C का सम एक 180, यानी ये अपोजिट एंगल, तो जब ये हो गया तो ये क्या आप साइक्लिक हम बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम क्या इजीली साइक्लिक बोल सकते हैं, बस अभी स्टेटमेंट में राइट कर दो, ठीक है, हेंस ट्रापेजियम ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हमें ऐसे लिख लेना है कि इनका सम क्या है, इतना हो रहा है, तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें टफ है, ठीक है ना, बस और स्टेटमेंट वाइज इसको थोड़ा राइट कर लेना है। फिर से अब देखो ये साइक्लिक होने का मतलब है, अब इसको हम डायरेक्टली, अब हम ये फिगर बनाए ऐसे, अब ये जो ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम आपका ये सभी ऐसे कॉर्नर पे ऐसे लगेंगे, ठीक है ना, ABCD। अब इसको हम साइक्लिक ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, साइक्लिक के फॉर्म में बोल सकते हैं इस तरीके से, मीन्स हमने क्योंकि A इसका और इसका सम कितना प्रूव कर दिया, ये 180 प्रूव कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हुआ, ठीक है। ऐसे प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करना था, देखो दो ट्रायंगल दिया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर लो, जो कि पहले परपेंडिकुलर ये आप कंस्ट्रक्शन कर लेना, ठीक है। इसके आफ्टर क्या कर लेना है, ये एंगल D एंगल C इक्वल हो गया CPCT से, कुछ नहीं, एंगल D एंगल C इक्वल हो गया CPCT से। इसके बाद क्या कर लेना है, एंगल A और एंगल D का सम 180, क्यों, AB पैरेलल DC और AD इज ट्रांसवर्सल, सो कोई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से इनका सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल A और एंगल D का सम 180, और चूँकि एंगल D और एंगल C हमने प्रूफ किया है इक्वल है, तो D के प्लेस पे C चिपका दो, है ना। अब ये देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, अपोजिट साइड क्या हो गया, ये है ना, अपोजिट साइड, यहाँ से हमने दूसरा लिया, अपोजिट साइड हमारा क्या हो गया, 180, तो ये साइक्लिक बोल देंगे, ठीक है।